प्रोग्राम ज्ञान जाल लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। ज्ञान जाल में हम कुतब और कुतब पर बात करेंगे। किताब किसी भी लिखी हुई तहरीर को कहते हैं। किताब आमतौर पर कागज़ पर लिखी जाती है। जिल्द और शराजा बंदी के बाद किताब कहलाती है। लफ्ज़ किताब से अगर अलफ को हज़फ कर दें तो सुनने वाले लफ्ज़ को कुतब पढ़ते हैं, जिसका मतलब है ज़्यादा किताबें। किताब एक हो या ज़्यादा इल्म का ख़जाना है, और इस कीमती चीज़ का फ़ायदा उसे ही हासिल होता है जो पढ़ता है और फिर उसके मुताबिक राह अमल मुतय्यन करता है। साथ ही साथ नोए इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है। कातब लिखने वाले को कहते हैं। अब तो किताबों की किताबत कंप्यूटर पर होने लगी है। कातबों की वो पहले सी इज़्ज़त अफजाई या मांग नहीं रही। फिर भी किताबत एक आला फ़न है जिसकी जितनी भी कदर की जाए कम है। कंप्यूटर पर भी तर्ज तहरीर किसी न किसी रकम यानी कातब का ही प्रोग्राम की शक्ल में काम करता है या कर रहा होता है। कतबा उस लौह या तख्ती को कहते हैं जो कब्र के सराहने बतौर शनाख्त या यादगारी तहरीर के तौर पर साहिब गौर के मदफन पर नस्ब होता है। गोया यहाँ भी फौशुदा को आराम नहीं करने दिया जाता। राकम का एक शेर है, लोग मरने के बाद भी करते हैं संगसारी, देख मेरी कब्र के सराहने संगे मरमर है। किताबों की दुकान को मकतबा, किताबघर, कुतुब खाना के नाम से याद किया जाता है। कुतुब खाना लाइब्रेरी या दारुल मुतालिया को भी कहते हैं। मकतूब से मुराद लिखा हुआ ख़त है। मकतूब नगार ख़त लिखने वाला और मकतूब अलैह ख़त वसूल करने वाले के लिए बोला जाता है। कुतुबनुमा उस मजहर या ठिकाने को कहेंगे जहाँ किताबों का तारफ दस्तयाब हो। हम देखते हैं लफ्ज़ कुतुब हल्की आवाज़ से पढ़ा जाता है। एक और लफ्ज़ है जो ज़रा झटके से अदा किया जाता है। उसमें काफ काम काज वाले की जगह काफ कैंची या चाकू वाला इस्तेमाल किया जाता है, और ते की आवाज़ बदरखत तोए की कर दी जाती है, यानी कुतुब। इस लफ्ज़ का मतलब है रुख, सम्मत या तरफ। अगर हम शमाल की तरफ सफ़र करें तो हम शमाली कुतुब की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। ज़मीन के जनूबी तरफ को जनूबी कुतुब कहते हैं। ये ज़मीन के दो किनारे हैं। आम तौर पर उन्हें बहरे मुंजमद शमाली और बहरे मुंजमद जनूबी के नाम से याद किया जाता है। बहरे मुंजमद शमाली यानी आर्कटिक ओशन दुनिया के बड़े 5 समंदरों में से सबसे छोटा है, और बहरे मुंजमद जनूबी यानी सदरन ओशन एक बड़ा समंदर है। कुतुबनुमा एक मकनातीसी आला है जिससे शमाली समत का तयन होता है। इसकी सुई हमेशा शमाल की तरफ कुतबी तारे, जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ स्टार बमानी शमाली सितारा कहते हैं। इसकी सुई हमेशा शमाल की तरफ कुतबी सितारा, जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ स्टार बमानी शमाली सितारा कहते हैं, की तरफ होती है। समंदरों और सहराओं के सफ़र में जहाँ सिमत का तयन निस्बती मकाम सिमत का हवाला ना हो, कुतुबनुमा एक उम्दा आला है जिससे शमाली समत का मालूम करके रास्ते का खोज लगाना आसान हो जाता है। जब कुतुबनुमा ना होते थे, रात को साए का तयन ना हो सकता था। तब रात को कुतबी तारे के मशादा से मंजिल का तयन, मंजिल का रास्ता मालूम किया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। वो पहला मुसलमान बादशाह था जिसे ये आज़ाद हासिल हुआ। वो खुद एक ग़ुलाम था। उसने ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत की बुनियाद रखी। दिल्ली में 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार की बुनियाद रखी, जिसे 1220 में उसके दामाद अल्तमश ने मुकम्मल किया। इस मीनार को कुतुब साहब की लाठ भी कहते हैं।
یا قطب مینار بھی کہتے ہیں۔ قطب الدین ایبک 1210 عیسوی میں چوگان کھیلتے ہوئے، جسے آج کل پولو کہتے ہیں، گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کا مزار انارکلی بازار لاہور سے نکلنے والی ایک ذیلی سڑک ایبک روڈ پر واقع ہے۔ قطب کا خطاب یا عہدہ یا رتبہ بھی بزرگوں کے لیے مستعمل ہے۔ یوں قطب کے بانی راستہ دکھلانے والا بھی بنتے ہیں۔ کتاب تاریخ البغداد میں لکھا ہے، سلسلہ اولیاء یا بزرگان میں 100 نقبہ، 70 نجبہ، 40 ابدال اور 7 اوتار ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر 3 قطب بزرگ، ایک قطب الاقطاب یا غوث ہوتا ہے، اور وہ ان تمام بیان کردہ بزرگوں کا سردار ہوتا ہے۔ وہ آسمانی ستارے قطبی ستارے کی طرح ہر ایک کی سمت درست رکھتا ہے۔ عام قطب قطب العالم کہلاتے ہیں۔ یہ تصوف میں مروجہ عقیدہ کے مطابق ہے۔ شاید اسی لیے شمال کی طرف پاؤں کر کے سونے کو ایسا عقیدہ رکھنے والے اچھا نہیں خیال کرتے۔ ہم نے یہ سب معلومات کے طور پر بیان کیا ہے تاکہ قطب یعنی کتابوں اور قطب یعنی سمت کا لفظی اور استعمالاتی فرق واضح ہو جائے۔ قطبی کام کرنے کے لیے کتب کا پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے، اور عمل کرنا سونے پر سہاگا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں، سننے والے سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے کتب نہ ہو جاتے ہیں۔ رب